बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। मरीम नवाज़ की 26 जनवरी को बरोज़ जुमा लाहौर नैब के अंदर पेशी होनी थी। जाती उम्रा आराज़ी का केस है जिसके हवाले से उन्हें बुलाया गया था। इससे पहले उनको 2020 में अगस्त के अंदर बुलाया गया था, जब मरीम नवाज़ ढेर सारे कारकुनान वहाँ पे लेकर आई थी। वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, उसके बाद काफ़ी तमाशा लगा था, जिसके बाद नैब ने उनको वापस भिजवा दिया था। अब जब दोबारा पेशी होने वाली थी तो दोबारा से वही तमाशा और उसके साथ एक बहुत बड़ी गेम करने की कोशिश की जा रही थी। बरोज़ बुध 24 मार्च को मरीम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी कि मुझे अबूरी ज़मानत चाहिए, नैब से गिरफ़्तारी का ख़दशा है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको अबूरी ज़मानत 12 अप्रैल तक दे दी। उसी दिन नैब की तरफ से भी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी गई और जिसमें इस्तदा की गई कि मरीम नवाज़ जो है वो तमाशा लगाना चाहती हैं तो उनको रोका जाए। उस दरख्वास्त के ऊपर 25 मार्च को बरोज़ जुमेरात जो है वो समाअत हुई है। उस दरख्वास्त के अंदर क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर क्या हुक्म दिया है और किस तरह से नैब की मदद करने से इनकार कर दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद नैब का नून लीग का एक बहुत बड़ा फसाद का मंसूबा था और ये जो पेशी मुलतवी की गई है अब नैब की तरफ से, इसके पीछे असल कहानी क्या है और नैब ने क्या प्रेस रिलीज़ जारी की है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, पकड़ी गई है, इदारे हरकत में आए हैं और उसके बाद उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से हुक्म मिला और इससे पहले भी ये गाइडलाइन जारी हुई भी थी। तो अब उस्मान बुज़दार इन एक्शन है इस वक्त और सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बावजूद इसके कि उनको कोरोना हुआ हुआ है, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है, जो SOPs हैं, उन पर अमल करते हुए अपनी मीडिया टीम के साथ आज मीटिंग की है और उसकी जो तफसीलात है वो मीडिया पे जारी भी की गई, तस्वीर भी जारी की गई, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ को तो नैब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने अबूरी ज़मानत दे दी। बिल्कुल ये हर किसी का हक़ है, अबूरी ज़मानत मिलती होती है। अगर आप टाइमली जाके फ़ौरी जो है वो समाअत की दरख्वास्त करें तो उसके बाद अबूरी ज़मानत मिल जाया करती है और हर केस में तकरीबन ऐसा ही होता है। बस सियासी केस जो है वो मीडिया पे आ जाते हैं और उसके अलावा नहीं आते। उसके बाद नैब ने भी दरख्वास्त वहाँ पे जमा करा दी और नैब ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि मरीम नवाज़ को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है। मरीम नवाज़ ने PDM के कारकुनों के साथ नैब में पेश होने का ऐलान किया है। मरीम ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। मरीम नवाज़ के बयान से ज़ाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने की बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब कानून के मुताबिक तहकीकात कर रहा है। नैब ने चौधरी शुगर मिल में मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। हाई कोर्ट मरीम नवाज़ को अकेले नैब में पेश होने का हुक्म दे। नैब ने ये इस्तदा की थी लाहौर हाई कोर्ट से और उसके बाद आज यानी बरोज़ जुमेरात 25 मार्च को नैब की दरख्वास्त जो है उस पर समाअत हुई। तो उस दरख्वास्त की जो 2 रुकनी बेंच था वो उन्होंने इस पर समाअत की है। अच्छा, तो उसके बाद हाई कोर्ट जो है उसने अदालत ने गैर ज़रूरी करार देकर इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। अदालत ने ये कहा है कि कानून की पासदारी करना हर शहरी का जो है ज़िम्मेदारी है। जो कानून हाथ में लेगा, कानून खुद ब खुद हरकत में आ जाएगा। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नैब की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल ये किया कि किस तरह सियासी मामलात में अदालत जो है वो मुदाखलत कर सकती है, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि मरीम ने TV चैनल्स पर हिसाब नहीं, इंतकाम का वक्त है का नारा लगाया। मरीम कहती हैं कि अब ये मेरा असल चेहरा देखेंगे। उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि मेरी तरफ से आप रेंजर्स को हटाकर फ़ौज लगा दें, ये स्टेट जाने और उसका काम जाने, अदालत से आप क्या हुक्म लेना चाहते हैं। ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि कानून और जो अमन व अमान के मसाइल हैं उनको अपने हाथ में रखे। उसके बाद नैब के वकील ने कहा कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 के तहत हुक्म दिया जा सकता है, यानी अदालत हुक्म दे सकती है। एक सियासी जमात की नायब सदर धमकी अमेज़ पैगामात दे रही है। अदालत ने उस पर कहा कि आप चाहते हैं कि सियासी जमात को कहें कि वो कुछ ना करें। उसके बाद अदालत ने फिर कहा कि आपके पास मुकम्मल अथॉरिटी है। नैब के वकील ने जिस पर कहा कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, आप जो मर्ज़ी करें आप कर सकते हैं। उस पर अदालत ने कहा कि अगर लाखों लोग भी आएँ तो रियासत के लिए रोकना कोई मसला नहीं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद ये दरख्वास्त जो है इसको निपटा दिया गया। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से मंसूबा ये था कि PDM नाकाम हो चुकी है तो मरीम की इस पेशी के ऊपर कोई फसाद ऐसा किया जाए, कुछ लाशें गिरें, जिसके बाद PDM का वो गुब्बारा जिसमें से हवा निकल गई है दोबारा से उसको मोमेंटम मिले और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नई तहरीक शुरू हो सके। क्योंकि PDM के अंदर भी लड़ाई हो गई, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ दिखावे की लड़ाई है, क्योंकि पूरी PDM की जो 10 जमातें हैं उनका दुश्मन एक है, यानी इमरान खान। आपस में जितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो मर्ज़ी कुछ कहें, ये अंदर से एक रहेंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को किसी तरह डिस्टेबलाइज़ किया जाए और उसको हटाया जाए। नून लीग इस मकसद के लिए 2 हाथ आगे चली गई।
इससे पहले भी उनका यही मकसद था, जब पिछली पेशी अगस्त 2020 में हुई थी, अब भी उनका ये मकसद था कि किसी तरह यहाँ पे लाशें गिरें और उसके बाद तमाशा लगे। नैब ने पंजाब हुकूमत और वजारत दाखिला को दरख्वास्त करके वहाँ पे रेंजर्स तैनात करवाई थी, सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई गई थी, मुकम्मल इंतजामात थे। लेकिन हुकूमत और जो इदारे हैं खुफिया, जब उन्होंने इसके ऊपर सोचो विचार की और कहा कि इस सिचुएशन से बचा जाए, क्योंकि नून लीग पूरी प्लानिंग कर चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान की जमात को अरबों रुपए दिए जा चुके हैं कि आपने इस शो को पावर शो बनाना है, और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो लाहौर के ज़िम्मेदारान हैं, तमाम तहसीलें हैं, उनको हुक्म दे दिया गया था कि जुमा वाले दिन सुबह 9 बजे आपने ठोकर न्याज़ बेग पहुँचना है, ताकि PDM की रहनुमा मरीम नवाज़ के साथ इज़हार यकजहती किया जा सके और इस फाशिस्ट हुकूमत को पैगाम दिया जा सके। अब जो उनके फॉलोअर्स हैं उनमें ज़्यादातर तलबा हैं, मदारस में पढ़ते हैं, तो वो सवाल करने की ज़रूरत नहीं करते या उनका माइंड सेट ही नहीं है, तो वो बग़ैर सवाल किए वो अपने कायदीन के हुक्म पर जो है वो इस बात की फुल तैयारियां करके बैठे थे कि सुबह 9 बजे जुमे वाले दिन उन्होंने नैब ऑफिस के करीब जो है इकट्ठे होना था। उधर से मरीम नवाज़ और उसके बाद राना सनाउल्लाह जो पंजाब के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने भी जब मरीम को ज़मानत की दरख्वास्त पर ज़मानत मिल गई तो उसके बाद उन्होंने हुकूमत पर हमले शुरू कर दी और कहा कि जनाब हुकूमत डर गई है, हुकूमत रोकना चाहती है, मरीम से डर गई है, खौफज़दा हो गई है, हम आएंगे, पूरी ताकत से आएंगे। यानी पूरा प्लान था कि किसी तरह वहाँ पे फसाद किया जाए, क्रिएट किया जाए, कोई तमाशा खड़ा किया जाए। जो इससे पहले नाकामी हुई है PDM को, उसको किसी भी तरह रिस्टोर कर लिया जाए मामलात को, दोबारा मोमेंटम बना के इमरान खान की हुकूमत पर चढ़ाई की जाए, वो पंजाब हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो। इससे बचने के लिए नैब ने अभी प्रेस रिलीज जारी की है कि मरीम नवाज़ की पेशी हमने जो है वो मुलतवी कर दी है और आइंदा की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। नैब ने अपनी प्रेस रिलीज़ में वजूहात जो बताई हैं वो ये कि NCOC का कहना है कि कोरोना बहुत फैल रहा है और वहाँ पे आवाम बहुत लाना चाह रही है मरीम, उस वजह से हमने ये पेशी मनसूख करके मुलतवी कर दी है ताकि कोरोना से बचा जा सके और सिचुएशन को काबू में रखा जा सके। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक कोरोना अपनी जगह, क्योंकि बहुत सारे मुल्क में इवेंट्स हो रहे हैं, जगह जगह इवेंट्स होते हैं और सियासी इकट्ठ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे असल वजह इदारों की तरफ से वो डायरेक्शंस हैं जो कि मिली हैं, जिसके बाद नैब ने ये पेशी मुलतवी की है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े फसाद का मंसूबा था जो अरबों रुपया मौलाना फजलुर रहमान की जमात को दिया गया है। और उसके बाद नून लीग इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन में मौजूद है कि किसी भी तरह कुछ भी कर गुजरें। जो सिचुएशन इस वक्त नून लीग पर बीत रही है, नवाज शरीफ बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनका पासपोर्ट जो है वो इस वक्त उसकी मुद्दत मियाद ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद जो सिचुएशन PDM के अंदर बन चुकी है और जो सुबकी का सामना इनको करना पड़ा है सारी सिचुएशन के बाद, मार्च मुलतवी हुआ सब कुछ, उस गुब्बारे को उसमें दोबारा हवा भरने के लिए ये लाशें इनको चाहिए थी। तो वो ये लाशें लेने के लिए जुम्मा वाले दिन 26 मार्च को नैब ऑफिस में बाहर आ रहे थे और इसको एक अपॉर्चुनिटी लिया जा रहा था। ज़मानत मंजूर होने के बाद मरीम ने फिर से हुकूमत पर हमले शुरू किए और उसके बाद जब NA-75 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त पर समाअत हो रही है, PTI के जो मेंबर हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त थी, उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच है उसने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था कि 12 अप्रैल को दोबारा उस पर पोलिंग होगी पूरे हल्के में, उसको मुअत्तल कर दिया है। उस पर मरीम नवाज़ ने फिर से हमले शुरू कर दिए और नून लीग ने बाकायदा ट्रेंड चलाया सोशल मीडिया पर, जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में बड़ा घटिया किस्म का ट्रेंड चला है, बड़ा घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। और ये वो तरीका है मुस्लिम लीग नून का कि जिस तरह वो अदारों की इज़्ज़त करती है। और अब ये देखना है कि वो जो जस्टिस इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट बने हुए हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, या उनको सिर्फ अपनी इज़्ज़त प्यारी है और उनकी बीवी ने जिस तरह फवाद चौधरी और समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, तो क्या अब वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त देती हैं कि नहीं, कि मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ किया है और जिस तरह उन पर हमले किए जा रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा इस पर बोलते हैं कि नहीं, तो इससे भी पता लग जाएगा कि ये जज कितने अपराइट किस्म के जज हैं और कितना इनको अदलिया की आज़ादी के साथ मोहब्बत है और ये जो बातें करते हैं। अब लास्ट खबर ये है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो डिस्क्लोज़ हो गई है, पकड़ी गई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीलॉग करके बताया था कि मुस्लिम लीग नून सुकून से नहीं बैठने वाली, बल्कि नए नए मनसूबे लेके आ रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी किया जाए। पहला मनसूबा उनका ये था कि 31 मार्च 2021 को किसान ट्रैक्टर मार्च जो है वो लिया जा रहा है, कोकाड़ा से वो चलना लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद जाएगा, ताकि इमरान खान की हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सके। और जिस तरह इंडिया में सिचुएशन चल रही है और पूरी दुनिया जिस तरह उस मार्च को कवर कर रही है, तो इसी तरह पाकिस्तान के मार्च की भी इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ख़बर बनाने की कोशिश कर रहा है, जियो न्यूज़ ख़ास तौर पर, और कुछ वेबसाइट्स हैं और वो TV चैनल्स हैं। इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, मैंने उस वीलॉग में बताया था, वो आप जाके चेक कर सकते हैं, तमाम तफसील मौजूद है। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि रमज़ान सर पे है
और मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा से गेम करने जा रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उनके अपने लोग मौजूद हैं, उसके बाद किसान तंजीमें जो हैं उनमें अपने लोग मौजूद हैं, फिर उसके बाद मार्केट कमेटियों में अपने लोग मौजूद हैं, फिर बिज़नेस के अंदर अपने लोग मौजूद हैं। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके वो हुकूमत को फ्लॉप करने की जिस तरह पहले कोशिश करते रहे, जिस तरह कोविड आया और उसके बाद चीनी गायब हुई, आटा गायब हुआ और बाकी चीज़ें महंगी हुई, मसनूई महंगाई पैदा हुई, उसके पीछे ये माफिया है और अब इनकी वो गेम पकड़ी गई है, बहुत बड़ा ग्रोह पकड़ा गया है। खबर आई है कि शुगर माफिया के लिए मसनूई किल्लत और चीनी महंगी करने वाला बड़ा गिरोह पकड़ा गया। FIA ने यह कार्रवाई की है और मुलविस गिरोह को पकड़कर उनके खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और जालसाजी के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। FIA ज़राए के मुताबिक शुगर माफिया की पुश पनाही से काम करने वाले इस गिरोह ने मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके सट्टा खेला और एक साल के दौरान चीनी की मिल कीमत को 70 से 90 रुपये तक बढ़ाया। माफिया ने एक साल के दौरान सट्टे के जरिए 110 अरब रुपये कमाए और सट्टे की नाजायज़ कमाई को छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाए गए और इन अकाउंट्स के जरिए ही अरबों रुपए मुंतकिल किए जा रहे थे। FIA ज़राए ने हैरानकुन इंकशाफात करते हुए बताया कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में तमाम शुगर के बड़े ग्रुप सट्टेबाजी की पुशपनाही में मुलव्वस हैं, जिनमें तरीन ग्रुप, शरीफ ग्रुप, अलायंस ग्रुप, अल मोइज़, थल ग्रुप, हमज़ा ग्रुप, ये तमाम जो हैं वो सट्टेबाजी की पुशपनाही में मसरूफ़ हैं। FIA ने 32 मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप से ठोस शवाहिद हासिल किए हैं। शुगर माफिया का रमज़ान मुबारक में सट्टे के जरिए कीमतें मज़ीद बढ़ाने की साजिश का इंकशाफ हुआ है। 20 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। क्रैकडाउन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया जा रहा है। तहकीकात की निगरानी डायरेक्टर FIA लाहौर कर रहे हैं और मुकदमात का इंदराज के साथ साथ गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी गेम होने जा रही है और अब ये गेम पकड़ी गई है। FIA इस वक्त हरकत में आ चुका है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जिस तरह पहले इस माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का हुक्म दिया गया की भी गई, जिस तरह शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी हुई, पूरा कमीशन बना था, अब उस्मान बुज़दार को इस पर जो है वो हरकत में आ गए हैं और इस वक्त उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में जो लोग सट्टा कर रहे हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो भी गैर कानूनी तौर पर, उनको काबू में करने के लिए ऑर्डर ये जारी किया गया है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं और जितने भी डीलर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाए और उसके बाद जितना भी उनके पास स्टॉक पड़ा है उसको डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद जो सेल की जाएगी चीनी की वो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को की जाएगी और उसके बाद जो लिमिट है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हो रहे हैं उसकी लिमिट जो है वो मुतय्यन की जाएगी। उसके बाद ब्रोकर्स, डीलर जो हैं वो 15 दिन तक मैक्सिमम जो है उन अपने पास स्टॉक रख सकेंगे और उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उसके पास मैक्सिमम 3 महीने का स्टॉक होगा। तो ये इस वक्त हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और इस माफिया को रोकना है, क्योंकि ये दोबारा से एक्टिव हुआ जिस तरह पिछले रमज़ान में हुआ, कोरोना आने के बाद हुआ। महंगाई की, माफिया ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ की और गंदम को किया और बाकी चीज़ों पर महंगाई बढ़ गई और जिसकी वजह से इस वक्त गालियाँ वफाकी हुकूमत यानी इमरान खान को पड़ रही हैं। और उसके बाद ये ट्रैक्टर मार्च होने वाला है 31 मार्च को और उसके दौरान दोबारा से तमाशा खड़ा किया जाएगा और फिर ज़ाहिर हुकूमत जब उनको रोकेगी तो फिर वहाँ पर फिर कोशिश की जाएगी कि लाशें गिने, तमाशा क्रिएट हो, पूरी दुनिया में ख़बर बने, इमरान खान हुकूमत को नुकसान हो, सुबकी हो हुकूमत की। हालांकि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियाँ किसान के लिए कितनी अच्छी हैं मैंने पिछला व्लॉग किया हुआ है, वो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।